पर बताया गया कि आप कॉपियों के जिन पन्नों को देखते हैं, उनकी बाईं ओर की जो जगह है, वो आम तौर पर खाली रखी जाती है और उस पर कुछ लिखा नहीं जाता है। इसे पन्ने का हाशिया कहते हैं। कुछ ऐसा ही समाज में भी होता है। हाशियाई का मतलब होता है कि जिसे किनारे या हाशिए पर ढकेल दिया गया हो। अर्थात जैसे आप समझ जनजातीय समूह को हमने क्या किया? हाशिए पे ढकेल दिया। क्या वो विकास की मुख्य धारा का हिस्सा बन पाए? नहीं। क्या दलित समाज जो है कि विकास की मुख्य धारा का हिस्सा बन पाया? नहीं। क्या जो है विकलांग लोग समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बन पाए? नहीं। क्या ट्रांसजेंडर समुदाय जो है, क्या वो विकास के मुख्य हिस्से का हिस्सा बन गए? नहीं। हमने क्या किया? अपने विकास के क्रम में उनको हाशिए पर ढकेल दिया। ऐसे में वो व्यक्ति जिसको हाशिए में ढकेल दिया गया है, अर्थात जो विकास की मुख्य धारा का हिस्सा नहीं बन पाया है, ऐसे में वो व्यक्ति चीज़ों के केंद्र में नहीं रहता। चीज़ों के केंद्र में रहने का मतलब है विकास के केंद्र में नहीं रहता। उसके लिए कोई जो है कि सोचेगा नहीं, क्योंकि उसकी संख्या कम है, उसका प्रभाव कम है। तो सब लोग अपने-अपने विषय में सोच रहे हैं, तो वो हाशिए में चला जाता है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको अपने आपने अपनी कक्षा या खेल के मैदान में कभी न कभी महसूस किया होगा। अगर आप अपनी कक्षा के ज़्यादातर बच्चों जैसे नहीं हैं, यानी आप अगर संगीत या फ़िल्मों में आपकी रुचि अलग तरह की है, अगर आपको बोलने का ढंग औरों से अलग है, अगर आप औरों की तरह गपशप में ज़्यादा मज़ा नहीं लेते हैं, अगर आप खेल नहीं खेलते हैं, तो ज़्यादातर बच्चे जो खेल खेलना चाहते हैं, उनके बीच में आप क्या हो जाएँगे? अलग-थलग पड़ जाएँगे। अगर आपका पहनावा अलग तरह का है, तो इस बात की गुंजाइश बढ़ जाएगी कि आपके संगी साथी आपको अपने बीच का या की नहीं स मानेंगे। अर्थात आप भीड़ में रहकर भी क्या हो जाएँगे? गुमसुम हो जाएँगे। आप हाशिए पर चले जाएँगे। देखिए क्लास का एग्ज़ाम्पल